लगभग 2 घंटे से हम एक विचार कर रहे हैं कि हमारे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी की 400 साला प्रकाशोत्सव को कैसे धूमधाम से मनाया जाए। ये ठीक है कि देश का इतिहास हमारा जब से हम जानते हैं तब से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनकी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, विचारधारा के बारे में चर्चा करते हैं और उन स्थानों के बारे में भी चर्चा करते हैं जिन स्थानों के साथ उन महापुरुषों का संबंध है। कहीं जन्म हुआ, कहीं घटनाएं घटी, कहीं पूरे जीवन भर में भ्रमण किया और कहीं उनका मानो शहादत हुई। शहादत की भी अपनी कहानियां हैं, प्रेरणादायक विषय हैं। प्राचीन काल में देखा जाए तो इस देश को एकता अखंडता में पिरोने के लिए पूरे देश भर का भ्रमण करने वाले भी ऐसे महापुरुष हुए हैं। कहते शंकराचार्य जी ने पूरे देश में घूम करके 4 स्थानों पर मठ स्थापित किए और वो भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरे देश के, अर्थात एक सूत्र में पिरोया। भगवान राम ने पूरे देश का भ्रमण किया, पांडवों ने पूरे देश का भ्रमण किया, भगवान कृष्ण के भी कहीं मथुरा तो कहीं हरियाणा तो कहीं गुजरात, सारे देश का भ्रमण किया। ये जो आस्था बनती है महापुरुषों के प्रति और उसमें से एक विचार उत्पन्न होता है, मानवता का विचार, जब उसकी हम चर्चा करते हैं तो एक प्रकार से देश की एकता अखंडता, मानवता की एकता अखंडता, समाज की एकता अखंडता, ये भी उसमें से निकलती है। तो उन्हीं सारी बातों में से आगे चल करके जो हमारा इतिहास आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, इस समाज की स्थिति बड़ी विकृत समाज की स्थिति थी, अन्याय को सहन कर रहा था, समाज में भिन्न भिन्न तरह के भेदकारी और इस प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी कि एकता का अभाव दिखता था। जो कभी बहुत ताकतवर समाज था वो बहुत कमजोर और क्षीण हो गया था। उस समय समाज को जागृत करने के लिए भक्ति काल में महापुरुष आए। गुरु नानक देव जी ने एक विचार दिया समाज को थोड़ा साहस बनाने के लिए, थोड़ा हिम्मत करने के लिए, अपने जीवन को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए एक विचार हमको दिया, त्याग का, समर्पण का, गरीब के लिए उसके हित में काम करने की जो उनकी एक कार्य पद्धति हम देखते हैं कि जैसे उनकी जीवनी में आता है कि वो राशन की दुकान, उनके पिताजी की राशन की दुकान थी, तो उस राशन की दुकान पर उनको बैठा देते थे कि बेटा जा करके राशन दे करके आओ, और वो तोल करके देते थे, 1 तोल, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 11, 12 तक चले गए। और जब 13 की घड़ी आई तो जिसको देने लगे उसी को बारी बारी से ये 13, ये 13, ये 13, ये 13, ये 13, 13 13 करके सारी दुकान लुटा दी। तो क्या था? मन का एक विचार था कि मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। तो ऐसे समर्पण के भाव को जागृत करने वाले हमारे गुरु नानक देव जी ने जो आगे परंपरा चलाई, और उस परंपरा में दशम पातशाही तक हम एक ऐसे युग में आ गए कि जो पहले शक्ति का पहले एक भक्ति का रस था, वो उस समय में ऐसी स्थितियां बनी कि एक शक्ति के रस में भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से अत्याचार का मुकाबला करने के लिए और शस्त्र ठाने, और फिर बलिदानी की जो कहानी, सर्वंश बलिदान करने वाली ये परंपरा, यानी इस प्रकार की घटना शायद ही कोई मिलती होगी कि पिताजी को कह दिया कि आपसे बड़ा और कौन व्यक्ति हो सकता है जो इस अत्याचार को रोकने के लिए बलिदान दे सके। बच्चों का बलिदान, सर्वंश बलिदान, और फिर उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए खालसा पंथ की नींव रखी और एक बड़ा विचार और दे दिया कि गुरु परंपरा अगर देहधारी गुरु बनते रहे तो कभी भी समाज भटक सकता है। तो गुरु परंपरा को स्थायी रूप देने के लिए देहधारी गुरु नहीं रहेगा, एक विचारधारा गुरु ग्रंथ साहब के रूप में 11वें गुरु के रूप में स्थापना कर दी।